सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने उत्पाद विभाग के कर्मियों को सुरक्षित वहां से निकाला और इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर ली और अब कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जब टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची उस वक्त किस तरीके के वहां पर हालात बने वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो घटना कैसे घटा? पब्लिक के साथ ये घटना घटा है सर। वहाँ छापेमारी करने गए थे आप लोग? जी उसी दरमियान ये घटना घटी है? जी। पदाधिकारी कौन थे आपके? नीरज कुमार सर। कितने लोग थे आप लोग? ड्राइवर मिलके और बीएसजी का जवान और इंस्पेक्टर सब के मिलके हम लोग 11 जवान थे सर। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर सब हम लोग गए ना सर के साथ, तो वहाँ पर सब कौन सर के साथ गए थे? नीरज नाम है शायद। अच्छा, तो क्या हुआ घटना? वहाँ पर गए वो सब अभी घर में घुसने ही मैंने वहाँ पर जो दरवाजा के समीप गए तभी वो सब धावा बोल दिया। 3 लोग आए थे हम लोग के पास, 2 पुलिस कर्मी घायल हैं और 1 लड़की 16 साल की है वो घायल। ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। बगहा से रिपोर्टर मुन्ना राज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना राज, किस तरीके से वहां पर ये घटना घटी और कितने बजे की ये घटना है? फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले पर क्या है? कैमरा के डड़िया गांव की घटना बताई जा रही है, जहां शराब बनाने की सूचना लगातार उत्पाद विभाग की टीम को मिल रही थी और इसी सूचना के बाद सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम उस गांव में पहुंची थी और गांव में छापेमारी की जा रही थी। और शराब के जो कारोबारी हैं, चूंकि वह गांव पहले से बदनाम रहा है, शराब का निर्माण भी होता है और शराब बिक्री की भी सूचना लगातार मिल रही थी और इसी सूचना के आलोक में उत्पाद विभाग की टीम डड़िया ऐसे ही पहुंचती है। ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं और जो आदिवासियों का वो पूरा गांव है, पूरी तरह से इस टीम को घेर लिया जाता है। इस घेराबंदी के बाद हमला किया गया है और इस गाड़ियों के शीशा टूटे हैं। 2 होमगार्ड जवानों को बंधक बनाकर पिटाई की गई है और जो होमगार्ड जवान ग्रामीणों के चंगुल में फंसे थे उसे देर रात सेमरा थाना की पुलिस ने मुक्त तो जरूर करा लिया, लेकिन उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। चूंकि 2 जवान को छोड़कर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी और जवान निकल चुके थे, तो एक बड़ा लापरवाही भी सामने जरूर आया इस कार्रवाई में कि जब इतनी बड़ी सूचना आ रही थी और उस इलाके में पुलिस पर हमले पहले भी हो चुके हैं, ऐसे में पुलिस ने बिना किसी तैयारी की छापेमारी कैसे कर दी और जब छापेमारी के लिए टीम गई तो 2 जवानों को ग्रामीणों को चंगुल में छोड़कर टीम के अधिकारी फरार कैसे हो गए। तो तमाम ऐसे बात है जिसके उत्पाद सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में पहुंची टीम जांच कर रही है और स्थानीय थाना की पुलिस भी पूरे ठीक है मामले मुन्ना, में आप नजर बना के रखिए, खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छापेमारी करने वहां पर टीम पहुंची थी और टीम पर हमला कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और अगली बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां आइसक्रीम नहीं खिलाने पर बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सरधो निवासी महतो तांती के बेटे दुखन तांती के रूप में हुई है और जानकारी के अनुसार बदमाशों ने दुकानदार से आइसक्रीम खिलाने को कहा था। जब दुकानदार ने इनकार किया तो मुंह में कट्टा घुसाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और घटनास्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइसक्रीम ना खिलाने पर यह हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने फ्री में आइसक्रीम खिलाने से मना कर दिया था और इसी बात को लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हम लोग तो देखे नहीं है गोली मार दिया मुंह में। कौन गोली मार दिया? अब कौन गोली मारा हम तो नहीं देखे। अभी आए हैं यहाँ पर। कौन था आइसक्रीम बेचने वाले? कौन और थे? आइसक्रीम वाले वाला तो उधर भी था, इधर इस में दुकान भी था बगल में। नाम बोलिए। नाम आइसक्रीम जो बेच रहा उसका नाम दुखना नाम है, दुखन तांती। दुखन तांती, जिसको गोली लगा। अभी कहाँ है वो? अभी चला गया। मैं भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जिच्छो पोखर के समीप भागवत कथा के दौरान आइसक्रीम बेच रहे एक युवक की अपराधियों ने मुंह में कट्टा घुसाकर गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के सरदो गांव निवासी दुखन तांती के रूप में हुई है। जिस तरह से थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में पुलिसिया कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय में एक बार फिर से जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट में दोनों पक्ष से करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के खतोपुर चौक की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुणाल शाह का मोहम्मद मुजाहिद के दुकान हटाने को लेकर दोनों का विवाद चल रहा था। दुकान हटाने के बाद को लेकर मोहम्मद मुजाहिद मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर कुणाल कुमार और उनके साथियों की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट भी की, जानलेवा हमला उस पर किया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खातोपुर चौक स्थित मेरा दवा दुकान है जसवाल मेडिकल ना, उसके बगल में मेरा चाय दुकान है। जसवाल मेडिकल मेरा रेंटर है। हम अपने चचेरे भाई से एक दूर जमीन खरीदे थे, हेमंत कुमारी खरीदे, ठीक ना। उनके सामने में अवैध रूप से मोहम्मद मुजाहिद क्या कहते हैं लक्ष्मण सा दवा क्या कहते हैं चाय दुकान किए हुए था। उसको जब हमने हटाने के लिए कहा, लाखों थाना में भी हमने आवेदन दिया 22 तारीख को और 3 मार्च को कि सर इसको वहाँ से हटा लिया जाए, नहीं तो वहाँ विवाद खड़ा हो जाएगा। लाखों थाना भी उसको संज्ञान में नहीं लिए। आज हमने जब कहने के लिए गया मुजाहिर को कि आप वहाँ से हटाइए, हम गए थे खाली करवाने के। हम बोले कि भाई हम दोनों का मैटर है, आप साइड कर लीजिए ठेला। जब साइड नहीं किया, मेरा भाई गया था समझाने के लिए, बस वो छत्ता लगा था प्लास्टिक वाला, उससे निकाल के इसको मारने लगा। उसके बाद मुजाहिर का परिवार था, मुजाहिर की मम्मी था, ये लोग सब घर मुस्लिम समाज को बुला के रखे हुए था। जमाल का बेटा 2 था। टोटल हम सब का नाम बताएंगे। 28 तारीख को डेट, 28 तारीख को और उसको घींच के मारा। मतलब बुरे तरीके सभी लोग को मारा। उसका जो है ना वो लिखा लिया है जमीन, उसके अधिकार से ज्यादा लिखा लिया है, समझे। और वो पूरे घर हम लोग का तोड़ना चाहता है। और फिर मेरे ससुर को वो लोग स्वर्गवासी घोषित कर दिया है, इसीलिए वो बार बार आकर मेरा दुकान दौड़ी तोड़ता है। हम लोग एसपी के पास कंप्लेन दे दिए हैं, थाना में कंप्लेन दिए, लेकिन वो लोग अभी सुनवाई लिए हैं। हमी को बोला ठेला हटाओ, हम बोले सर हम आपके ज़मीन पे नहीं लगाए हुए, हम तो फुटपाथ पे लगाए हुए हैं। और पहले जिसके अंदर थे वो हमको हटाने नहीं बोलता, आप आते हो हटवाने के लिए। वो बोला तुम नहीं हटाएगा, बस हमको मारा, बस हम गिर गए। बस मेरा जो है भाई लोग देखा, समाज के लोग देखा, ये तो नहीं कर रहा, मार रहा, बिन फालतू में नगर निगम की जमीन पे बेच रहा। तब जाके वो लोग को भी हाथ उठाया। और चलिए अब आपको धनबाद से बड़ी खबर दे देते हैं, जहां पर फल दुकानदार को गोली मारी गई है और फल दुकानदार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तोप चांची के भवानी चौक की ये घटना है। दौड़कर पास के पेट्रोल पंप घायल पहुंचा और खुद पुलिस को फोन कर उसने घटना की सूचना भी दी। SNMMCH में घायल का इलाज जारी है। तोप चांची के भवानी चौक की ये घटना बताई जा रही है। दौड़ते हुए खुद घायल पेट्रोल पंप पहुंचा और वहां से उसने पुलिस को सूचित किया, घटना के बारे में जानकारी दी फोन करके। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां पर पुलिस ने NTPC के DGM कुमार गौरव हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 मार्च को अपराधियों ने कटकम दाग थाना के फतेह चौक पर सरेआम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मिंटू कुमार, राहुल मुंडा, मनोज माली और अजय यादव को गिरफ्तार किया है। मंटू कुमार ने ही गोली चलाई थी, राहुल मुंडा बाइक चला रहा था, मनोज माली ने रेकी की थी और अजय यादव ने हथियार की सप्लाई की थी, जो अब तक इस मामले में जानकारी सामने आई है। कर्मी इसमें मुख्य जो शूटर था, शूटर के साथ जो उसका राइडर था और रेकी करने वाला और हथियार सप्लाई करने वाला, इन चारों अपराध कर्मी की गिरफ्तारी टीम के द्वारा सुनिश्चित की गई है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय में भजन गायिका तृप्ति शाक्या के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। कुर्सी पर बैठने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते गांधी स्टेडियम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। कई लोगों को वहां पर चोट लगी है, कई कुर्सियां भी टूटी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार दिवस को लेकर गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। तृप्ति शाह के वहां पर पहुंची थी और उन्हीं के कार्यक्रम में ये तोड़फोड़ देखने को मिली। संतोष मेरे रिपोर्टर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या इस मामले में इस वक्त अपडेट है? किस बात को लेकर ये लड़ाई वहां पर हो गई? कुर्सियां लोग एक दूसरे पर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया गया? जी देखिए, कुर्सी को लेकर ही विवाद हुआ था और जो दो पक्ष थे वहां पर मौजूद, चूंकि काफी संख्या में लोग मौजूद थे, चूंकि तृप्ति साख्या का कार्यक्रम था और वो एक मशहूर गायिका है, तो काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जिला प्रशासन के द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी दौरान जो है दो पक्ष कुर्सी पर बैठने को लेकर आपस में उलझ गए और धीरे धीरे जो है इतनी बात बढ़ गई कि लोगों के द्वारा एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जाने लगी। कई लोग को चोटें भी आए हैं। हालांकि प्लास्टिक की कुर्सी थी तो मामूली चोट ही आया है लोगों को, लेकिन स्थिति वहां अनियंत्रित हो गई थी, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल जो है कार्रवाई की गई और नियंत्रण में ले लिया गया। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित की गई थी, तो कहीं न कहीं और व्यवस्था रखनी चाहिए थी। हालांकि स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया गया था, लेकिन एक सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो बड़े कलाकार जब आते हैं तो ऐसी व्यवस्था भी रखनी चाहिए वहाँ पर, जिससे कि किसी प्रकार का बलवा न हो। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मेरठ से, जहां मेरठ के सौरभ मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो हत्या के बाद का बताया जा रहा है, जब सौरभ का मर्डर कर मुस्कान और साहिल हिमाचल चले गए थे। जो नया वीडियो सामने आया है वो हिमाचल के कसोल का बताया जा रहा है, जिसमें मुस्कान और साहिल एक होली पार्टी में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है। लगातार एक के बाद एक इस हत्याकांड के बाद से वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब इन्होंने सौरभ का मर्डर किया उसके बाद हिमाचल पहुंचे। हिमाचल के कसौल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दोनों ने होली पार्टी एंजॉय की। तो मेरठ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। अब खबर है कि सौरभ हत्याकांड में शामिल मुस्कान नशे का इंजेक्शन लेती थी। मुस्कान के हाथों में निशान भी मिले हैं। वहीं पुलिस पूछताछ के लिए जल्द मुस्कान और साहिल को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। खबर यह भी है कि जेल में साहिल के साथ कुछ कैदियों ने मारपीट की है। और चलिए इस बीच आपको बोकारो से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां बैंक घोटाले में राजीव पांडे गिरफ्तार किया गया है। 122 करोड़ के घोटाले में आरोपी है। मुंबई में बैंक घोटाला का ये पूरा मामला है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर CSR फंड के नाम पर घोटाला हुआ था। EOU की टीम ने गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई है पुलिस। और आपको बताएं कि 122 करोड़ के घोटाले में बड़ी भूमिका इसकी बताई जा रही है। घोटाले में खुद भी लिए थे 15 करोड़ रुपए, जो अब जानकारी आ रही है। देखिए, 7 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ये एक अहम गिरफ्तारी राजीव पांडे की बताई जा रही है। बैंक घोटाले में राजीव पांडे को अरेस्ट किया गया है। 122 करोड़ के घोटाले में ये आरोपी है। मृत्युंजय मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, अपडेट दीजिएगा इस खबर पर, क्योंकि ये बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है, कई कड़ी खुल सकती है और इससे पहले 7 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, मैं आपको बता दूं कि बोकारो के रहने वाले राजीव रंजन पांडे उर्फ गुड्डू पांडे उर्फ पवन गुप्ता के नाम से ये जो है वहां के जो बैंक के प्रबंधक है हितेश मेहता एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर 122 करोड़ रुपए गबन का मामला है। और मुंबई की जो अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ की जो टीम है उनको यहां से लेके गई है और इन पर आरोप है कि उन्होंने CSR फंड को लेकर उनसे संपर्क किया और इसके खर्च को लेकर कहा और बैंक की जो है उसको जो पॉलिसी है उसको धरातल पर उतारने की बात कही। इसी पर इनके द्वारा जो धोखाधड़ी का आरोप है इन पर लगा है और ये बड़ा मामला है, क्योंकि न्यू इंडिया बैंक कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला है वो पूरे देश स्तर पर छाया हुआ था। ऐसे में बोकारो के राजीव पांडे की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी को खोलने वाली है।
क्योंकि इसका सीधा तार बोकारो से जुटा है। और हम बता सकते हैं कि राजीव पांडे जो एक व्यवसायी हैं और एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। और तो ऐसे में अब देखना यह है कि किस प्रकार मुंबई पुलिस इस कड़ी को खोलती है और आगे क्या राज खुलते हैं कि बोकारो में और क्या लिंक इनका हो सकता है। जी और मृत्युंजय, जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका राजीव से कितना कनेक्शन है, कोई जानकारी इस बात की है क्या आपके पास? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो बैंक के मुख्य कार्यवाहक हैं देवर्षी घोष, उन्हीं के साथ राजीव पांडे की जो है नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद CSR फंड को लेकर, निवेश को लेकर उनसे बात हुई और 15 करोड़ रुपए निवेश करेगा बात हुई। उसके बाद 30 करोड़ रुपए वो दिलवा सकता है। इस तरह की बात करके उनसे जो है वो ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया है। 72 घंटे के स्पेशल ड्राइव में कुल 979 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 883 लोगों को जेल हुआ है, 97 लोगों के घर इश्तिहार और 111 अपराधियों के घर कुर्की की कार्रवाई की गई है। लूट, हत्या, पॉक्सो, शराबबंदी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर अपराधियों में हड़कंप की स्थिति है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर करने के लिए पुलिस ने 72 घंटे का स्पेशल ड्राइव चलाया था और इसी कड़ी में देखिए ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। 979 कुल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन का एस ड्राइव डीआईजी सर के निर्देशानुसार चलाया गया था और इन 3 दिनों में कुल 969 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें से 833 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और इस 3 दिन में करीब 97 इश्तिहार का तामीला किया गया है और 111 कुर्की का निष्पादन भी किया गया है। और चलिए विद्यार्थियों से जुड़ी अब आपको खबर दे देते हैं, जहां बिहार में आज जारी होगा इंटर रिजल्ट। दोपहर 1:15 पर रिजल्ट जारी होगा। बिहार बोर्ड कार्यालय में जारी होगा रिजल्ट और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के ACS S सिद्धार्थ वहां पर मौजूद होंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार रिजल्ट जारी करेंगे और BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट की तारीख का ऐलान किया। लगभग 13 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो बड़ा दिन उनके लिए क्योंकि आज नतीजों का दिन है। बिहार बोर्ड कार्यालय में जारी होंगे नतीजे और शिक्षा मंत्री और ACS वहां पर मौजूद होंगे। 13 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था और आज रिजल्ट का दिन है। आज इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार में इंटर परीक्षार्थियों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। आज 1:15 पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज रिजल्ट जारी किया जाएगा और शिक्षा मंत्री के द्वारा 1:15 में रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा और सभी लोग इसे देख सकेंगे। रिजल्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ न्यूज़ 18 के वेबसाइट पर भी सबसे पहले देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा के बाद से ही परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार था। कुल 12,92,313 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। यदि पिछले बार की बात करें तो लगभग 87.21% रिजल्ट रहा था और इस बार यदि हम रिजल्ट की बात कर लें तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट काफ़ी और बेहतर होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा रिजल्ट की तैयारी पूरी कर ली गई है और 1:15 पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप रिजल्ट को न्यूज़ 18 के वेबसाइट पर भी सबसे पहले देख सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो आज दोपहर 1:15 पर इंटर का रिजल्ट जारी होगा, जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। इंटर की परीक्षा देने वाले सिवान के युवक सुधांशु सिंह को रिजल्ट से काफी उम्मीद है। सुधांशु उच्च विद्यालय मदेशलापुर के छात्र हैं और 22 मार्च को वेरिफिकेशन और कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए पटना उन्हें बुलाया गया था। कुछ प्रश्न भी इनसे पूछा गया था, जिसका सही जवाब उन्होंने दिया था। सुधांशु को बिहार टॉप करने की उम्मीद है। सिंह है और मैं सिवान जिले के मदेशलापुर गांव का निवासी हूं और हाल ही फिलहाल में मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है और मैंने टॉपर वेरिफिकेशन भी करके आया है और मुझे NDA के थ्रू एयर ऑफिसर बनना है। गए थे, बच्चे को लेके गए थे, 22 तारीख को वहाँ बोर्ड ऑफिस में बुलाया गया था तो हम लोग को यही
आशा है कि अच्छा से अच्छा रैंक आए और क्या। तो देखिए, सुधांशु के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वो बिहार टॉप कर सकते हैं। बड़े बड़े उनके सपने हैं और आज उन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की, परीक्षा दिया और नतीजों के दिन वो बिहार टॉप करेंगे। तो आज इंटर का जारी हो रहा है रिजल्ट, और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने भी ये व्यवस्था की है कि आप रिजल्ट देख सकते हैं। hindi.news18.com पर आप नतीजे देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।